सब भक्तजनों को प्रभावित करेंगे भाई शंभूलाल जी पांडोली, और तालियों से स्वागत करेंगे भाई शंभूलाल जी का। सबसे पहले तो भाई रमेश जी को बहुत हार्दिक भावना से धन्यवाद के पात्र तो हम देने लायक नहीं है, पर कहते हैं साहब उनको बार बार धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारे मंच की तरफ से, क्योंकि ऐसे काम करते हैं, करवाते रहे हैं। और या मेरे सब बुजुर्ग भाइयों और बहनों, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। और सबसे पहले अब शिव जी की थोड़ी वंदना कर लेते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम, कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी सहितम नमामि, भवम भवामी सहितम नमामि, भवम भवामी सहितम नमामि। वैसे तो हमारे पूर्व वक्ता महाराज सिंह गुरु जी ने सब बता ही दिया। वैसे प्रवचन करने लायक तो हम नहीं है, पर थोड़ा बोल देते हैं। भाषा का शुद्ध हिंदी का ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि वो आदि है ना जो देहाती चलेगी, आदि शुद्ध हिंदी चलेगी। वैसे करते आए हैं, पर जैसे रामायण है, गीता है, तो इनको रोज हम भी हमारे गांव में करते हैं सत्संग, घंटा आध घंटा शाम को। पर उस सत्संग से ही काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतारने से, उनके आचरणों पे चलने से चलेगा, और जीवन में उतारने से चलेगा। तो पढ़ने के साथ साथ अपन जीवन में भी उतारें उसको, नहीं तो बेरुपया वाला सांग नहीं करें। यहाँ तो माता जी का वेश रख लिया, वहाँ फिर अनजप्पा जी का रख लिया, फिर आगे कृष्ण भगवान का रख लिया। मानो तो सबको, ये नहीं है कि हम मानने की ये कह रहे हैं कि भाई किसी को मानो मत, पर खाने के दांत भी वही रखो और दिखाने के भी वही करो। मंच पे तो अपन बोल रहे हैं साहब ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं, सबको ही अपन को एक, वैसे तो वक्ता लोग कहते हैं, प्रवचन करता, कि पहले अपन खुद सुधरे, बाद में औरों की जरूरत तो है ही नहीं, और तो फिर अपने आप थोड़ा ना खुद की वाणी में वजन होगा, और अपन थोड़े उस पे चलेंगे सतमार्ग पे, तो अगले को कहने का मौका जब भी मिलेगा ना, हमसे आगे हमारे कोई हमको बताएंगे तो वो पहले खुद उस मार्ग पे चलेंगे, बाद में है ना जो वो बताएंगे। नहीं तो उनको हम भी कह देंगे कि भाई साहब आप भी तो है ना जो उसी लाइन में हो, तो पहले खुद सुधरे। पर ये खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, अपना भला जब भी होगा। बात तो सही है, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होगा मन, तो अन्न पे भी अपन है ना जो तो अच्छे मार्ग से कमाया हुआ, सदमार्ग से कमाया हुआ, खेती तो अपन सब करते ही हैं, पर अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छी कमाई का खाएंगे तो अच्छी बुद्धि होगी, अपने घर में अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छे विचार होंगे। अब अगर खाने के दांत अलग हो गए, मंच पे तो अपन सब कर रहे हैं, रोज है ना राम 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 रटते भी हैं लोग, ये भी नहीं कहते हैं कि वो राम नाम एक ऐसा धन है, तो वो तो कुछ अलौकिक ही है। पर उसको है ना साथ साथ अपन टाइम भी, हमारे भाई राम प्रसाद जी हमको कितना देते हैं, 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, इसमें एक आध भजन भी कहेंगे थोड़ा थोड़ा से। बहुत से लोग कहते हैं कि राम कहाँ है, राम कण कण में व्याप्त है, हर जगह राम है। तो सांच बरोबर तप नहीं,
और झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय साँच है वाके हृदय आप। वो उसी हृदय में बसते हैं प्रभु जिसमें साँच का थोड़ा क्या पूरा ही होगा। अपना काम तो चलेगा ही, ये तो कर्म भूमि है साहब। 84 लाख योनि बताते हैं वेद शास्त्रों में, तो 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, और योनि तो भोग योनि है। देवता से लेके दानव तक जो भी 84 लाख योनि है, एक मनुष्य योनि के अलावा देवता भी भोग योनि में ही है, और कर्म योनि तो एक मनुष्य की है। अब ये कर्म योनि में अपन अच्छे कर्म नहीं करें, कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान हर जगह व्याप्त है। एक सवैया आता है कि राम हमारे सचराचर में, तुम नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए, राम हमारे सचराचर में, सब चराचर में है, नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए। अरे नाम के अक्षर चौगुन कर, 4 गुना करके, और 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, और 8 को भाग दे इनमें, और शेष बचे ताही मन दीजिए। तो हूं में राम और मोहू में राम। और वो क्या, ये भक्त प्रहलाद को हिरण्याकुश ने दंड दिया था ना, वहां का दुआ है, सवैया है, कवि ने बनाया होगा कि राम हमारे सचराचर में, तुम नहीं मानो तो यूं लिख लीजिए, नाम के अक्षर चौगुन कर, और 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए। 8 को भाग दे इनमें, और शेष बचे ताही मन दीजिए। तो हूं में राम और मोह में राम, या खड़क से खम्भ में राम भजीजिए। ये खम्भ में भी राम है, और ये तेरी तलवार में भी राम है, और राम हर जगह कण कण में व्याप्त है। तो कहते हैं कि राम तो हर जगह है, पर सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, और जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। कहने में तो हर कोई कहते हैं, रोज ही कहते हैं, अरे साहब ये सांच है, पर अपने कंपाइन चलती है ना, तो अपन कितना दाबते हैं उस। वो तो पंजाब से आते हैं बेचारे, और जंगल से अपने यहाँ मजदूर काम करने जाते हैं। जो अपन तो है ना, जो कूलर में सोते हैं, तो इससे जमाना आ गया। पहले तो फिर भी वो सल्या बीनती थी, औरतें अपन भी जाते थे, गावा भरते थे, मेहनत करते थे। पर अब तो आज का जमाना तो ऐसा है साहब, जो पर उनका अपन, वो तो मेहनत करते हैं, और उनका कमाया हुआ बचा हुआ अपन खाते हैं। फिर अपना भला कैसा होगा? भला होने का तो काम ही नहीं है। भला तो तब होगा जब, अगर मान के चलो मैं आपके यहाँ आ जाऊं, तो मैं किस लिए आऊंगा? मैं अगर भूसा लेने आऊंगा या किसी चीज लेने आऊंगा, तो मेरे रिश्तेदार के यहाँ चलूं, 2 पैसे सस्ता मिलेगा। अरे उस रिश्तेदार को 2 पैसे महंगा नहीं देंगे, वो तो अपना रिश्तेदार है। वो रिश्तेदार सोच के यहाँ आया है, तो वो भी अपना रिश्तेदार है ना, तो उसको है ना, जो 2 पैसे 2800 में गेम मिल रहा है, तो देखो 2600 में दे दो ना। नहीं, पर 2600 में मत दो, 2800 में बिक रहा है तो 2800 में दे दो। पर अगर मान के चलो अपन ने कोई काम करवाया, वो तो दोपहरी में है ना, जो बेचारी औरतें, वो है ना, जो कंपाइन वाला, कोई भी काम करने वाला, कोई भी मजदूर मान के चलो, वो पंजाब से आया है, तो यहाँ वो उसका बीघा छपाने के लिए थोड़ी, उसका भी दिल दुखता होगा, पर लोग करते हैं। फिर साहब यही है कि खाने के दांत अलग है, दिखाने के अलग है। अगर अपना खाने का दांत भी वही हो और दिखाने का भी वही हो, समाज सुधारक कहते हैं हमारे। मैं तो खैर समाज की मीटिंग में कम जाता हूं, पर वही गांव में सुन लेते हैं, क्योंकि अगर समाज के वरिष्ठ लोग अगर समाज को सुधारे सब मिलजुल के, तो समाज तो वैसे सुधर जाएगा। पर अभी तो साहब कितना बच्चा नौकरी है। हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि साहब क्या देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो तो अपन ने देखा नहीं। अपन ने तो चमड़ी देखी है साहब कि बच्ची सुंदर है, और फिर दाम देख लिए साहब कि कितना है कि साहब 20 लाख है।
अपन को 20 लाख मिल गए साहब और बच्ची अच्छी मिल गई। उसके यहाँ, उसके बाप के यहाँ अगर उस बाप ने अपने घर में, उसके घर में अगर ऐसा ही रवैया होगा तो अगर कभी बर्तन को ढकाई नहीं है, अगर छोटे छोटे बच्चे उसमें से पानी लेते हैं वही पीते हैं, दोनों हाथ से अगर रोटी तोड़ते हैं खाते हैं, तो वो बहू आएगी ना, वो भी वही काम करेगी। देखते हैं साहब हर जगह शादी होती है, ऐसे ऐसे हैं, फिर अपन बात करते हैं अनुशासन की। अरे साहब हमारे घर में तो अनुशासन खत्म हो गया। अनुशासन तो इस हाईवे के अपन ही है ना, जो वो है ब्रेकर। अब ब्रेकर अगर होगा ही नहीं तो वो तो गाड़ी दौड़ती जाएगी साहब, नहीं तो अब पर कहते हैं साहब रुकता नहीं है। क्यों अपन प्रयास नहीं करते हैं? अपने नीचे वाले लोग, मेरे घर में भी मेरे बच्चे है ना, मुझको अगर वो फेल हो जाएंगे मेरी गाड़ी कहां से चलेगी। पर वो मांगने को है ना, मंदिर पे जाएंगे, अरे भगवान मेरे ये काम हो जाए, वो काम, अरे भगवान से मांगो ना सद्बुद्धि दे भगवान। बुद्धि तो देगा ही, पर कुबुद्धि भी है और सद्बुद्धि भी है। भगवान से मांगने की एक ही चीज है, प्रभु सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मिल जाएगी तो सब काम ठीक हो जाएगा, और बुद्धि तो है ही, कुबुद्धि मिल जाएगी तो सब काम बिगड़ जाएगा। ऐसे खाने की है, अन्न तो अपन खाते ही है, अरे खाने की चीज तो और ही है, अपन गम खाओ। किसी ने कुछ कह दिया, हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि भाई अगर एक दूसरे के ऊपर कोई टोंट कसता ही जाएगा तब खाने की चीज तो है, गम खाओ, पर गम नहीं खाते हैं। हमने अगर किसी से एक बात की तो दूसरा है ना जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। तो ये सब तो खाने के दांत भी नहीं अलग नहीं होना चाहिए और दिखाने के भी अलग नहीं होना चाहिए। अब मैं थोड़ा भजन बोल देता हूँ। तो कृष्ण भगवान के और अर्जुन का संवाद है। तो बोले यादवनाथ ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ सुन पारत भाई रे, ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ। जो कोई कर्ज कड़ा के लावे, जो कोई कर्ज कड़ा के लावे, ए जी मांगे वो वहां से नट जावे। जो कोई कर्ज कड़ा के लावे, ए जी मांगे वो वहां से नट जावे। इस पाप कर्म आधार, इस पाप कर्म आधार मरे सुतनार। ए जी सुनो वानर की, ए जी संपत्ति हो जाए सूल देखवा घर की। ए जी संपत्ति हो जाए सूल देखवा घर की। ए जी जो राख अमानत खावे, जैसे पुत्र मरण हो जावे। जो राख अमानत खावे, जैसे पुत्र मरण हो जावे। ए वो सिर धुन धुन पछतावे, और रो रो जन्म गवावे, वो रो रो जन्म गवावे। ए जी हाँ कर कारज ना करे, हाँ कर कारज ना करे कहे जवा से आप। हाँ कर कारज ना करे कहे जवा से आप। होवे नपुंसक ही जड़ा तो सहे बहुत संताप। ये पाप ये कर्म बड़ा रे भाई, ध्यान धर सुन पारत भाई। पाप ये कर्म बड़ा रे भाई, ध्यान धर सुन पारत भाई। ये जी अब बोले यादवनाथ ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ। तो अन्नदान जो करता भाई,
अन्नदान जो करता भाई जाको मिलती सुंदरताई। अन्नदान जो करता भाई जाको मिलती सुंदरताई। विद्या करे कोई दान, विद्या करे कोई दान, हो ये विद्वान जगत में भारी। संतों की सेवा मिले पुत्र अधिकारी, हे संतों की सेवा मिले पुत्र अधिकारी। अरे सुन पारत ध्यान लगाना, भक्ति का कहूँ रे बखाना। भक्ति है अमर पद पाना, धन कुल का नहीं रे ठिकाना। हे भक्ति है अमर पद पाना, धन कुल का नहीं ठिकाना। ए जी आगे का फरमान, आगे का फरमान सुनो दर ध्यान। गर्भ गीता का है भाई, बोले यादवनाथ। ध्यान दर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ। तो सुमरण दान करे जो भाई, सुमरण दान करे जो भाई। ए जीवा की गति तो विधि ने पाई। सुमरण दान करे जो भाई, वाकी गति तो विधि ने पाई। गज घोड़ा वाहन बाज, गज घोड़ा वाहन बाज, मिले सब साज संपदा सारी। गज घोड़ा वाहन बाज, मिले सब साज संपदा सारी। धन माल कुटुम परिवार हुक्म में नारी। ए धन माल कुटुम परिवार हुक्म में नारी। अरे जो कन्यादान करता है, जो कन्यादान करता है, भगवान अर्पण भरता है। अरे जो अधर्म से डरता है, जो अधर्म से डरता है, ये जी नर देही धार मरता है। जो अधर्म से डरता है, नर देही धार मरता है। जो पहले भोजन जो करे, पहले भोजन जो करे, फिर परमेश्वर अर्थ। वो बिल्ली का जन्म धरे तो नहीं कछु सामर्थ। ए जी जन्म धर तिरिया तनमाई, बोले यादवनाथ। ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ। तो कन्यादान करे जो कोई, कन्यादान करे जो कोई, इसी दान को मोल दे वोई। कन्यादान करे जो कोई, इसी दान को मोल दे वोई। इस पाप कर्म वो रोगी रहे दिन रहन, वो रोगी रहे दिन रहन, पड़े नहीं चैन आप रोता है। वो विकल रहे दिन रहन, जन्म खोता है। वो विकल रहे दिन रहन, जन्म खोता है। अरे जो झूठी गवाह देता है, जो झूठी गवाह देता है, अरे टट्टू का जन्म धरता है। ढो ढो के बार मरता है, ए जी भगवान अर्पण करता है। ढो ढो के बार मरता है, भगवान अर्पण करता है। तो कहता प्रभुलाल, कहता प्रभुलाल सुनो मेरे हाल। कहता प्रभुलाल सुनो मेरे हाल, छवि ये चरणन की भाई, बोले
यादवनाथ, ध्यान धर सुन पारत भाई, बोले यादवनाथ। देखो साहब, भजन तो ये अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान का संवाद है कि हे अर्जुन देख, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो जो कोई दूसरे का हिस्सा खा जाता है, अमानत खा जाता है, तो उसका बेटा मर जाता है। कहने में तो बात बेकार है, पर ये अपन अच्छे आचरणों पे चले और अपना सुधार करे तो सब सुधर जाएगा। भगवान यही है, भगवान का ही तो प्रताप है ना, जो आज अपन को दिन में दिन दिखता है। और भगवान वो रात उसने टाइम बांध रखा है, तो रात में सब रात पड़ गई, कहाँ जाता है वो? विज्ञान के लोग कहते हैं कि वो ऐसे घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है, पर ऐसा कोई विज्ञानी है क्या जो विश्व में ही, एक देश की बात नहीं करें, पर विश्व में ऐसा कोई विज्ञानी है जो कि उसको है ना जो दूसरा बना के बता दे? वो प्रकृति की लीला है, प्रकृति में ही भगवान है। तो ये भगवान तो कण कण में व्याप्त है साहब। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धन्यवाद भाई शंभूलाल जी पांडोली, जिन्होंने हम सब भक्तजनों को बड़े विस्तार से भगवान नाम महिमा के बारे में प्रभावित किया। मैं इस मंच के माध्यम से उनका कोट कोट धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, वो कर्म की बात कर रहे थे एंड में जाके अर्जुन की महाभारत, तो कृष्ण भगवान ने तो यहां तक कहा, ये भी कहा, अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो बंधुओं, हमें किसी की बुराइयां देखने की जरूरत नहीं, अपने आप में सुधर के अपने कर्मों के आदत में लग जाएं। कोई कुछ कर रहा, अरे ये तो उस जमाने में भी दानव भक्तों को परेशान कर रहे थे, ये परंपरा चलती आई है, वो अपनी नहीं मानेंगे। हम राम नाम का प्रचार करते हैं, साल भर में पिछले साल 17 गांवों में ओम नमः शिवाय राम राम सत्संग समारोह हुआ। बहुत होते हैं 17 गांव, ये मिशन ओम नमः शिवाय मिशन 17 गांवों में प्रचार किया हमने भगवान नाम का। लेकिन जो सुधरे वो सुधर गए, जिनके जमीन जिनका भाव बना वो लग गए राम नाम ओम नमः शिवाय में, और जो नहीं लग रहे हैं वो तो कुछ भी कह रहे हैं हमारे बारे में। क्यों उन पे ध्यान दे रहे हैं? तो ये संसार सागर है बंधुओं।